अभी हम सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा संरचना के बारे में जानेंगे। मृदा संरचना मतलब मिट्टी में जो रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी है, उनके जो कण हैं वो आपस में कैसे मिले हुए हैं और उनमें से हवा, पानी और जो पोषक तत्व है वो कैसे बह रहे हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना देखने के लिए हमें थोड़ी ज़मीन खोदनी है और उससे एक बड़ा ढेला मिट्टी से लेना है। उसके बाद हमें वो जो ढेला है अपनी कमर की हाइट से नीचे फेंकना है। इसके बाद हमने जो मिट्टी का ढेला डाला है उसके जो है टुकड़े हो जाएंगे, उसमें हमें बड़े टुकड़े एक साइड में रखने हैं। उसके बाद थोड़े उससे छोटे टुकड़े और जो पाउडर जैसी मिट्टी है उसको अलग करना है। उनमें से हमें देखना है कि अगर जो बड़े जो मिट्टी के ढेले हैं वो ज़्यादा रहेंगे, इसका मतलब हमारी मिट्टी की जो संरचना है वो अच्छी है। और अगर हमें ज़्यादा पाउडर फॉर्म में मिट्टी मिल रही है, इसका मतलब है कि हमारी मिट्टी की जो संरचना है यानी सॉइल स्ट्रक्चर वो ठीक नहीं है। अगर हमारी मिट्टी की जो संरचना है वो अच्छी है तो इसका मतलब पानी आसानी से सोखता है, हवा जो है वो खेलती रहती है और उसके साथ ही जो सूक्ष्म जीव है वो ज़िंदा रहते हैं और उस वजह से जो जड़ें हैं वो आसानी से मिट्टी में फैली रहती है। तो अगली जो जांच है उसे कहते हैं मिट्टी की बनावट यानी सॉइल टेक्सचर। इससे हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी जो है वो कितनी रेतीली, दोमट या चिकनी है। तो इसके लिए हमें लगभग 25 ग्राम या फिर अपने हथेली में आने इतनी मिट्टी लेनी है और उसमें बूंद बूंद करके पानी डालना है। उसके बाद हमें वो जो मिट्टी है उसकी गेंद बना के देखनी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मिट्टी है हमारी उसका गेंद बन रहा है। उसके बाद हमें उस गेंद की रिबिन बना के देखनी है कि वो कितने सेंटीमीटर तक बनती है। तो इसके लिए हमें अंगूठा और तर्जनी की मदद से रिबिन बनानी है। बाद में हमें स्केल की सहायता से वो रिबिन का साइज़ गिनना है। ये जो प्रक्रिया है वो हमें 2-3 बार करनी है और देखना है कि कितने सेंटीमीटर की रिबिन बनती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रिबिन है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बन रही है। इसके बाद हमें थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालना है और दूसरे हाथ से हमें देखना है कि ये जो मिट्टी है उसमें रेतीलापन ज़्यादा है या चिकनाई ज़्यादा है। तो इस मिट्टी में हमें दिख रहा है कि ना तो रेतीलापन प्रभाव में है या फिर चिकनाई प्रभाव में है। तो इसका मतलब ये जो मिट्टी है वो क्लेई है। तो इसके लिए हमें इसकी मिट्टी की बनावट पता चल रही है कि ये जो हमारी मिट्टी है वो क्ले सॉइल टेक्सचर में आती है। मिट्टी के ढेले या गांठे पानी में डालने से भी अगर बिखरे नहीं तो हम इसे एग्रीगेट स्टेबिलिटी या मृदा समुच्चय स्थिरता कहते हैं। अगर मिट्टी के ढेले पानी में डालने के बाद वो अगर एक साथ जुड़े रहते हैं तो इसे हम यही अपने मिट्टी की असली मजबूती है। सॉइल एग्रीगेट स्टेबिलिटी की जांच के लिए हमें एक ग्लास लेना है जिससे हम पारदर्शिता से देख सके और उसमें पानी लेना है। उसके बाद हमें उसमें जो मिट्टी का ढेला या मिट्टी की गांठ है वो लेनी है। उसके बाद हमें स्टॉपवॉच में 5 मिनट का टाइमर लगाना है। यहाँ देख सकते हैं कि 1 मिनट होते ही जो ढेला था मिट्टी का वो बिखर चुका है और लेकिन पानी जो है हमारा अभी भी साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये जो खेत है उसकी एग्रीगेट स्टेबिलिटी जो है वो ठीक ठाक है और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सालों से टीलेज जो था वो हो रहा था। इसकी वजह से जो मिट्टी जो है वो उसके कण अलग अलग हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर इस मिट्टी में डालने की ज़रूरत है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1 मिनट बाद ही जो मिट्टी का ढेला था वो बिखर चुका है। इसका मतलब ये है कि जब बारिश का पानी आएगा तो जो है हमारे खेत की मिट्टी, उसके जो ढेले हैं वो बह जाएंगी और उसकी वजह से जो है मिट्टी का या फिर सॉइल इरोजन होगा। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद डालनी है, जिसकी वजह से जो है एग्रीगेट स्टेबिलिटी बनी रहेगी और हमारी जो मिट्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार देती रहेगी। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मटेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें स्वस्थ मिट्टी मुनाफे की खेती।